हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में लगभग 15 दिन का समय बाकी है और इस बार आपको पता है वैकेंसीज थोड़ी कम है। तो वैकेंसीज कम है तो इस बार होगा क्या, ज्यादातर जोन्स में यही होगा कि जो कट ऑफ जाएगा वो हमारा 90 प्लस जाएगा। 90 प्लस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप ये समझिएगा कि 100 में से 97 98 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। 97 98 क्वेश्चन आप जब आप सॉल्व करके आओगे, 4-5 गलत हो जाएंगे, तब आप 92 93 या 91 92 उसके आसपास आपका 90 प्लस पार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें यही सोचना है अपनी इस क्लास में कि ये जो सेशन है इसमें हम ये सोचेंगे कि हम 97 98 लाएं कैसे, 97 98 अटेम्प्ट करके कैसे आए ताकि 90 प्लस का हमारा आराम से स्कोर बन जाए। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये समझिएगा कि प्रत्येक सेक्शन में, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, आप एट मैक्स 1 या 2 सवाल छोड़ सकते हो। टोटल ओवरऑल ही आप ये समझिए मैक्सिमम 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो हर एक सेक्शन का 1 सवाल मान लो, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप नहीं छोड़ सकते हो। इतना तो आपको अटेम्प्ट करके आना ही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स का पेपर देने बैठे, मैथ्स वाला सेक्शन आपका चल रहा है, उसमें हो सकता है आपको करना क्या है, देखो आपकी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सिंस आपको यही टारगेट लेके चलना है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई एक सवाल छूट जाएगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो और एक सीक्वेंस में लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। सॉल्व करते समय एक ही चीज का ध्यान रहे, मतलब इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि सिंप्लीफिकेशन कहां है, हम सबसे पहले वही करेंगे, उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अब हम ज्यादातर क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करना ही है, लगभग सभी क्वेश्चन को, तो डजंट मैटर कि आप किस सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हो। तो जो भी सवाल आपके में आ जाए आप वहीं से शुरुआत कीजिए। एक ही चीज का आपको ध्यान करना है, वो क्या है, वो ये है कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि मेंटली सॉल्व किया जाए, मतलब कम से कम लिखना है, ज्यादातर क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व किया जाए। अब जैसे मैथ्स वाले क्वेश्चन में क्या है, मैथ्स वाला जो सेक्शन होगा उसमें आप ये समझिएगा कि मेंटली सॉल्व करने में आपके जो 35 क्वेश्चन है, 35 में से आप ये समझिएगा कि 20-22 सवाल तो आपके मेंटली बिना पेन उठाए हो ही जाने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन वाले, नंबर सीरीज वाले, नंबर सीरीज में ये मत करने लगना कि आपको ये लगे अरे सर तो दोबारा से सीरीज लिखते हैं। सर दोबारा सीरीज इस वजह से लिखते हैं ताकि वो आपको समझा सके पैटर्न क्या है। आपको दोबारा से सीरीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेंटली कैलकुलेट करो कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। हो सकता है आप डिफरेंसेस लिखो, ये हो सकता है कि आप डिफरेंसेस लिखो या पैटर्न लिखो, सीरीज दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। इसी तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन या अरिथमेटिक या डीआई में भी आपको नहीं लिखना है, कोशिश करनी है मेंटली सॉल्व करना है। तो 20-22 क्वेश्चन आपके 35 में से तो मेंटली ही हो जाएंगे। तो जो बचे हुए 10-12 सवाल हैं या 12-13 सवाल हैं हमारे, है ना, 12 से 15 सवाल जो भी हैं, इनमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़े। ये भी नहीं कि पूरा पूरा सोल्यूशन लिख रहे हो ना, थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं पे नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा है तो वहां पे अब आपने लिख लिया, राइट ना, या कहीं पे कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आ गई उसको लिख के आपने सॉल्व कर लिया। अदरवाइज आपको मतलब लिखना है तो अगर कहीं पे भी तो बहुत कम लिखना है, कोशिश क्या करनी मेंटली, क्योंकि जब आप मेंटली सॉल्व करोगे ना, स्पीड आपकी आएगी तभी। लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि हमारा जो है ना माइंड बहुत तेज चलता है और हाथ बहुत धीरे चलता है। आप माइंड समझिए फरारी है और हाथ आप ये समझिए मारुति है। तो जब आपके पास में फरारी है, फरारी की स्पीड से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो फिर मारुति से क्यों, मारुति वाली स्पीड से क्यों आप सॉल्व करोगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मारुति बोल दो या कोई भी नॉर्मल कार, मतलब जो हमारी ये नॉर्मल कारें हैं उसके कंपैरिजन में माइंड आपका फरारी है। डन। अब तो इसी तरीके से आपको सोचना है। और अभी आई होप आप, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो आपका इस टाइम पे जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसमें आप लगे हुए होंगे। क्या चीज मैंने आपको क्या चीज बताई हुई थी, मैंने ये बताया था कि आप ना डेट को डिवाइड कर लीजिए। कैसे, इवन डेट अलग हो गई, ऑड डेट अलग हो गई। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपने इवन डेट को आप मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखना है जिसमें तीनों सेक्शन होंगे, प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट एवरी इवेंट डे आपको सॉल्व करते जाना है। साथ ही साथ आप एनालिसिस भी करनी, राइट ना। और ऑड डे को आपको क्या करना है, आपको तीनों के सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने हैं, तीनों सेक्शन के सेक्शनल टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। और ऑफ कोर्स इनकी भी आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम केवल ये नहीं देखते हैं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। यहाँ पे आरआरबी
सॉरी आरबीआई असिस्टेंट में सवाल ज्यादातर आसान होंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमने जो मेथड अपनाए वो कितने सही थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जबरदस्ती बहुत ज्यादा लिख के सॉल्व कर रहे हैं। ये एनालिसिस हमें देखनी पड़ेगी। अपनी रफ कॉपी में जो हम लिख के बैठे थे ना, देखना पड़ेगा कि हमने कितना लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, हर एक सवाल में ज्यादा ज्यादा लिखते जा रहे हैं, या कई सारे क्वेश्चन में ज्यादा लिख रहे हैं, उसके चक्कर में हमें सारे के सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो कोशिश यही करनी है, मेंटली सॉल्व करना है, उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है कि आपने एक्चुअल में कितने क्वेश्चन मेंटली सॉल्व किए बिना लिखे, राइट ना। और जो जिनमें लिखा भी है उसमें भी आपने कितना लिखा है, ये सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो चैप्टर आपको लग रहा हो वीक है, उनका रिवीजन भी चलते रहना चाहिए। उनसे अगर आप चाहो तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो आप उनमें क्या कर सकते हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक टाइमर लगा के टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, लेट से डीआई के 5 सेट उठा लिए, 5 सेट का मतलब 25 क्वेश्चन आपने उठा लिए, और उसके लिए आपने टाइम निर्धारित कर लिया 12 मिनट या 13 मिनट अपने हिसाब से आपने निर्धारित कर लिया। अब आपकी कोशिश ये रहेगी चलो 25 के 25 नहीं हो रहे, 22-23 हो जाए, 20 पार हो जाए, ठीक है ना, इतना हो जाए, क्योंकि हम अल्टीमेटली टाइम वो रखेंगे जो कि हमारी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर हो, राइट। तो 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। 22-23 सवाल कर लोगे, अच्छी बात है। 15 कर रहे हो वो गड़बड़ चीज है कि 12-13 मिनट में 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो इश्यू होगा। तो इस तरीके से आपको ना केवल डीआई, ना केवल मैथ्स, बल्कि बाकी सभी सेक्शन में भी इस तरीके से आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर करते चलनी है, ठीक है। वंस अगेन जस्ट टू रिवाइज, हमारा टारगेट है कि हमारा स्कोर 90 प्लस होना चाहिए। अब होता क्या है, चाहे जितना ये सोचो कि हमने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, कुछ ना कुछ सवाल गलत होने की संभावना तो होती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, कहीं हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम 4 + 2 = 8 लिख दें, हो सकता है, राइट ना। तो उन सिली मिस्टेक के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए कि हाँ चलो 100 में 4-5 अगर सवाल गलत हो जाए तो ये ना हो कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो जाए। तो इस वजह से टारगेट रहेगा 97-98 अटेम्प्ट करने का, और 97-98 अटेम्प्ट आपका तभी होगा पेपर में जब आपके मॉक टेस्ट में इसके आसपास अटेम्प्ट हो रहे होंगे। वैसे पेपर का लेवल जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा आसान ही आता है। तो अगर आपके 97-98 नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं तो भी अभी भी आपके 90 प्लस अटेम्प्ट कोशिश करो। वो कैसे करोगे, ज्यादातर क्वेश्चंस को आपको मेंटली सॉल्व करना है, तभी स्पीड बनेगी, ठीक है। जिनमें लिख भी रहे हो उनमें भी बहुत कम लिखना है, और रेगुलर आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। इस तरीके से तीनों के आपके टेस्ट होते रहे। अब आप चाहो तो 2-4 दिन बाद, या जैसे ही ये हमारा मार्च का महीना खत्म होता है, तो आप ये भी कर सकते हो, डेली एक मॉक टेस्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से डेली एक मॉक टेस्ट हो ही गया, क्योंकि मॉक टेस्ट है, उसके बाद 3 सेक्शनल टेस्ट है, तो ये एक तरीके से डेली एक मॉक टेस्ट हो ही गया, राइट ना। सीक्वेंस अभी भी वही है, राइट। तो आपको वही चीज है, अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है कि 90 प्लस स्कोर करने के लिए 97-98 अटेम्प्ट होने चाहिए, और ये 97-98 अटेम्प्ट आपके तभी होंगे जब आपके 90 प्लस अटेम्प्ट अभी हो। अभी नहीं हो रहे, आज के लेट से 7-8 दिन बाद होने चाहिए। 97-98 अटेम्प्ट आपके मॉक टेस्ट में होंगे, तभी आपके एक्चुअल पेपर में होंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बच्चा ये बोले कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और पेपर में संभव वो 97-98 अटेम्प्ट करके आ जाए, 95 प्लस अटेम्प्ट करके आ जाए, वैसा नहीं होता। आपका जो आप जिस लेवल पे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी 70 अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो पेपर में एटमैक्स आप 80 अटेम्प्ट करके आ पाओगे, डन। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसके आसपास का, इस इतने अटेम्प्ट के आसपास के लिए आपके 90 प्लस अटेम्प्ट होना अभी जरूरी है। नहीं हो रहे तो एक बार अपनी गलतियों को पहचानिए। उसी वजह से, इसीलिए हम बोलते हैं कि एनालिसिस होनी चाहिए। एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा समय ले रहे हैं, कि हम उस टाइप के क्वेश्चन का समय कट डाउन करें। हो सकता है हमें नंबर सीरीज में ज्यादा समय लग रहा है, पैटर्न ढूंढने में दिक्कत हो रही, तो उसकी प्रैक्टिस करो, उसका टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए। नंबर सीरीज में अगर आपको दिक्कत हो रही, आपने 30 सवाल उठा लिए और टाइम आपने निर्धारित कर लिया, एक काम करते हैं 10 मिनट का समय लगा लिया। लेट्स ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। कोशिश क्या करनी है, पेन दूर रखना है और मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ढूंढो जरा पैटर्न, एक बार आदत तो डालो, राइट। तो नंबर सीरीज के 5 सवाल आएंगे, उन 5 सवाल को बढ़िया से एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने के लिए हम तो 50 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट।
उसी लिए है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपकी होती रहनी चाहिए। डन। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो श्योरली आप सक्सीड होगे। आप 97 90 प्लस 98 अराउंड अटेम्प्ट करके आप आओगे, 90 प्लस स्कोर करोगे, 92 93, और आराम से आप कट ऑफ भी निकाल सकते हो। इन चीजों का ध्यान रखना है, प्रॉपर एनालिसिस पे ध्यान देना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपका समय ज्यादा ले रहे हैं, उनको कैसे, उस समय को कैसे कम किया जा सकता है, उन क्वेश्चन को कैसे हम और ज्यादा स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते रहिए, श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। यस।